क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? मैनपुरी लोकसभा के विधानसभा मैनपुरी में कोरावली है, जहां पे मैं आया हूं। और आज जो लोकसभा 21 मैनपुरी 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जहां पे घमासान मचा हुआ है। कल अमित शाह ने एक संबोधन किया है और उससे देखता यह है कि जो नगर की जनता है, लोकसभा की जनता है, वोटर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर हमारे बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात करके ये जानकारी करता हूँ कि किस तरीके से चुनाव इस वक्त चलता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह राठौर साहब, यहाँ कोरावली बात करें पूरे जनपद मैनपुरी की लोकसभा की, तो किस तरीके से चुनाव चल रहा है? चुनाव साहब इस समय तो भाजपा के पक्ष में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सपा के गढ़ है ये। नहीं, गढ़ था जब तक माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, तब तक उनका गढ़ था। उनके न रहने पर अब गढ़ नहीं रहा। उनके ना रहने पर तो अभी भी डिम्पल यादव सांसद है और 3 लाख वोटों से जीते, आप कह रहे गढ़ नहीं है। वो तो उनकी सब नेताजी की श्रद्धांजलि थी। श्रद्धांजलि में जी, आप बताइए कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में? सपा बहुत पीछे है, पीछे नहीं है, बहुत पीछे है। इसमें एक तो योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है यहाँ, उसका सबसे बड़ा प्रभाव है गुंडागर्दी खत्म करना। चोरी लूट लपक, आज अब रात के 1 बजे 2 बजे जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वहाँ घूमने चले जाते हैं। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। यहाँ पे और भी हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका? सतीश चंद्र। सतीश जी, समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, आज कह रहे हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी कि किला ये इस बार ढह जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं सही है, सरकार सही होने बनना चाहिए। बस सपा की सरकार में घाटा है। मुझे गुंडागर्दी दिखाते हैं, मार पीट करते हैं और कब्जा दिखाते हैं कि कब्जा कर रही है, वो मार पीट करते हैं आगे। तो यहाँ जो जीत हो रही है, किन मुद्दों पे जीत हो रही है? ये डिम्पल की हो रही है। डिम्पल 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 की जीत है। हाँ जी। कितनी जीत है डिम्पल की, कितने बताओ तो? अब डिम्पल ये है, मैं बताएगा उन्हें गुंडागर्दी कर रही है, वो और कहा है गुंडागर्दी दिखा रही है और कहा है। कौन गुंडागर्दी दिखा रहा है? जनता दिखा रही है, उनकी सेना और क्या। उनकी सेना। और जीत कौन रहा है? ये सफाई जीत रही है, लग रही सपा ही जीत रही है। और मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात कि सपा जीत रही है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव है और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह है, और बीजेपी बहुजन समाज पार्टी से जिसका चुनाव निशान हाथी है शिव प्रसाद यादव। कौन जीत रहा है? देखो, इसमें अगर तो हमारी भाजपा ये जीत रही है, ठीक है फ्री में। और वैसे अभी तो आप कह रहे थे सपा जीत रही है। सपा भी इसलिए मारपीट करते थे, इसलिए वो गुंडागर्दी पर दिखा रही है और क्या है। अच्छा, गुंडागर्दी दिखा रही है। तो इस बार जीत किसकी है? अब जीत वही गुंडागर्दी है और क्या है। अब तो मैं और बात कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है। वर्मा जी, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो किस तरीके से चल रहा है? मैनपुरी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीतने जा रही है। कैसे आप मानते हैं कि जीतने जा रही है? जो मोदी जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और योगी जी का जो प्रशासन है, उससे लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और मोदी जी और योगी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से इस लोकसभा सीट को अपनी बार जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने मतों से जीते हैं? 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। या पहले से जो डिम्पल यादव है सांसद ही हैं और 3 लाख मतों से पहले भी जीती हैं, तो वो उनको कैसे आप देखेंगे? उस समय मुलायम सिंह खत्म हुए थे, मुलायम सिंह का स्वर्गवास हो गया था। मुलायम सिंह यहाँ के नेता थे, उनके लिए जो लोगों में श्रद्धांजलि दी, उस श्रद्धांजलि के कारण यहाँ जीत, सिंपैथी जो थी, उस सिंपैथी के कारण डिम्पल यादव यहाँ जीत गई थी।
इससे पहले प्रेम सिंह साख चुनाव लड़े थे मुलायम सिंह के खिलाफ, इसी लोकसभा पे 2019 में 92,000 वोटों से केवल अंतर रह गया था, जबकि मुलायम सिंह जी स्वयं लड़ रहे थे चुनाव। इस बार ना मुलायम सिंह जी नहीं है और ना उनकी श्रद्धांजलि है, 1 to 1 फाइट है। और 1 to 1 फाइट में इस बार माननीय जयवीर सिंह जी कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, शिव प्रसाद यादव, क्या उनकी रूप रहेगी? देखो, मैं अपना जानता हूँ कि मेरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वजन क्या है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों का यहाँ जो माहौल दिखाई दे रहा है वो इस समय क्या है। उस माहौल को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि 1 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जयवीर सिंह जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। दूसरे नंबर कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे यहाँ समाजवादी पार्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी। अच्छा, आपका मुद्दा क्या रहेगा? जो जीत का कारण है वो क्या बनेगा? जीत का कारण आप देखिए ना, यहाँ जयवीर सिंह जी को केवल 2 साल विधायक हुए सदर विधानसभा से। जयवीर सिंह ने 2 साल के अंदर इस पूरी विधानसभा तो छोड़िए, पूरी लोकसभा में कुछ बड़ा उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वहाँ भी रामलीला ग्राउंड और मंदिर जगह जगह जो हमारे यहाँ के जो पुरातत्विक जो मंदिर हैं, उन मंदिरों का अगर कायाकल्प अगर किसी ने करने का काम किया है वो ठाकुर जयवीर सिंह जी ने किया है। आप देखिए 2 लगभग यहाँ समाजवादी के बराबर सांसद रहे। आप बताएं कितने जगह उनकी पट्टियां लगी हुई हैं। डिम्पल जी 2 बार यहाँ डिम्पल जी अभी 2 साल लगभग यहाँ की सांसद रही। वो ये बताएं कि उनके कौन से गांव में सांसद निधि से कहाँ पे कितनी सड़कें बनी हुई हैं। हम माननीय जयवीर सिंह की हम आपको दिखाएंगे उनके विधायक निधि में, उनके विधायक क्षेत्र में उनकी कितनी पट्टशिल्का लगी हैं। ऐसा कोई गांव अब छूटा नहीं रहा जब माननीय जयवीर सिंह का विकास ना पहुंचा हो, और जहां रह गया है वह प्रस्तावित है। ऐतिहासिक बहुत जल्दी वहां भी कार्य होने वाले हैं। विधायक निधि यहाँ लगती हुई दिखाई दे रही है आम जनता को, इसलिए ये कारण है जो विधायक निधि लग रही है उसका जनता में असर है। और ठाकुर जयवीर सिंह 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीतने वाले हैं। 1 लाख वोटों से जीत बता रहे हैं जयवीर सिंह जी। मैं और बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, किस तरीके से आप ये लोकसभा चुनाव देख रहे हैं? कौन प्रत्याशी जीत रहा है? अगर बीजेपी निकलेगी। जयवीर सिंह में क्या खास बात है? खास बात, सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर जनता पे। काम कर रही है। हाँ, जमीनी स्तर सपा काम नहीं कर रही। सपा काम नहीं कर रही सर। 2 अभी मुख्यमंत्री राष्ट्र ये बनी है, सांसद निधि से एक सड़कें नहीं बनवाई है। किसी जनता को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला उनके काम से। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़ा, उसको वो सर वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है, लेकिन दूसरे नंबर सपा ही रहेगी। दूसरे नंबर केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों बनेगी? मोदी जी ने इतना विकास करा रखा है। आवास योजना मंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति योजना, और गरीबों को राशन मिल रहा है, इसलिए मैं मोदी जी को मिलेगा। धारा 370 मोदी जी ने हटाई है। देख लीजिए, इतने सपा के राज में इतने दंगे होते थे, मंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी की देखिए अब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमारे इतने जवान शहीद हो गए, अब देखो कितना हो रहा है। इसलिए मोदी जी की केंद्र में सरकार बनेगी, भारी बहुमत से। इस बार जो है मैनपुरी में एक नारा दिया गया है, इस बार अगर नहीं मैनपुरी में जीत हुई तो फिर कभी नहीं। इस बार नारा दिया मोदी, माननीय जयवीर सिंह जीत रहे हैं हमारे 1 लाख वोटों से। 1 लाख वोटों से पक्का। इस बार किसकी जीत है? मैनपुरी लोकसभा में माननीय ठाकुर जयवीर सिंह की जीत है। और जो केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? अरे वो तो मोदी जी की बनेगी, और कौन बनाएगा? इस बार विपक्ष नहीं लेगा? अरे विपक्ष कहाँ है? दूर तक नहीं दिखाई दे रहे विपक्ष, किलोमीटरों दूर है। 400 पार का नारा। अरे पूरा 400 पार नहीं, 500 के नजदीक पहुंचेंगे। 80 मैनपुरी उसमें शामिल। 80 एक आध और होती वो भी ले लेते। अब है ही 80, क्या करें? सपा ने अभी 1.5 साल हो गए टेम्पल जी को, कभी इधर कभी जिला मैनपुरी तरफ देखा है? वो कभी तो घर से ही नहीं निकलती हैं। चुनाव क्या लड़ेंगे? हमारे मंत्री जी आए दिन जनता के नेतृत्व में रहते हैं और इतना विकास करा दिया है
जितना जनता बहुत खुश है मंत्री जी हमारे। इस बार बीजेपी निकलेगी, इस बार बीजेपी मैनपुरी से पक्का? मैनपुरी से पक्का 1 लाख वोटों से माननीय 1 लाख। मंत्री जी जयवीर सिंह जीत रहे हैं हमारे। 1 लाख वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई जा रही है और ठाकुर जयवीर सिंह की, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी का बहुमत रहा। अब देखना बात यह होगी कि किस प्रकार कौन आदमी 3 प्रत्याशियों में से कौन व्यक्ति सांसद की सीट लेता है।